बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सेनेट के इंतखाबात अब बिल्कुल सर पे खड़े हैं और इनमें होगा क्या, तरीकाकार पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सुबह 10 बजे के करीब सबसे पहले इजलास होगा सेनेट का और उस इजलास में हलफ लिया जाएगा जो नौमुंतखब सेनेटर्स हैं उनसे। जो नए सेनेटर्स बन के आए पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से, इन तमाम सेनेटर्स का हलफ लिया जाएगा। नौमुंतखब सेनेटर्स का हलफ लेने के बाद जो है वो सेनेटर, जो चेयरमैन सेनेट है वो हलफ लेंगे और उसके बाद वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। अपना ओहदा जो है वो उनका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे बल्कि वो सिर्फ एक सेनेटर बन जाएंगे, खुद सादिक संजरानी साहब। और फिर इजलास ख़त्म हो जाएगा। इजलास खत्म होने के बाद वहीं पे दोबारा कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, दोबारा लिस्टें लगेंगी, तैयारी होगी और नॉमिनेशंस हो जाएंगी और फिर पूरा प्रोसीजर तकरीबन आधे पौने घंटे का वो होता है। उसके बाद अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये 4 उम्मीदवार आमने सामने हैं। चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी आमने सामने हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं जो हुकूमत की जानिब से मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो फाटा से नामजद हुए थे 2018 में। फाटा का अब इंजमाम हो गया, वहाँ से सेनेटर नहीं आया करेंगे, तो ये आखिरी मरतबा फाटा से कोई सेनेटर आया था। तो वो 2018 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आए थे, वो हुकूमती इत्तेहाद में। इनकी वजह से दीगर जो वहाँ के सेनेटर हैं वो भी अब साथ शामिल हो गए हैं हुकूमत के। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट हुकूमत ने नामजद किया, जबकि गफूर हैदरी को नामजद किया है अपोजिशन ने। तो इस तरह ये दोनों के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद सेनेट का इजलास दोबारा शुरू होगा, गालिबन 12-1 बजे के करीब दोबारा शुरू हो जाएगा। और जब इजलास दोबारा शुरू होगा तो फिर ये दोबारा इजलास होगा, इसका कोई चेयरमैन नहीं होगा। ये इजलास पैनल ऑफ चेयर्स के ज़ेरे सदारत ये इजलास होगा, यानी मुख्तलिफ सरकारी बाबू जो हैं वो इसको चलाएंगे। और उसके बाद फिर वोटिंग होगी और उस खुफिया वोटिंग में ये फैसला होगा कि कौन जीतता है। नंबर गेम के अंदर कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 ही हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 12, MQM 3, क्यू लीग 1, GDA 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत के वोटों की तादाद है 48। जबकि मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर बबांगे धौल कहते चले जा रहे हैं अपने हलकों के अंदर और वो वोट डालेंगे सादिक संजरानी को और हुकूमत यानी नून लीग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वजह यह है कि जब ये 2018 में इलेक्शन लड़े थे तब नून लीग के ऊपर कोई प्रॉब्लम था टेक्निकल, उसकी वजह से ये आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, तो इनको कोई नाअहल भी नहीं करवा सकेगा। तो दिलावर खान जो हैं ये नून लीग के बेसिकली हैं और उनके ग्रुप के सेनेटर हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सादिक संजरानी को डालेंगे। तो 49 वोट हो गए हैं जी अब हुकूमती साइज 49 वोट। 51 वोट चाहिए, दोनों में से जो ले जाएगा वो जीत जाएगा। अगर दोनों 51 नहीं कर पाएंगे दोबारा पोलिंग, फिर नहीं कर पाएंगे फिर दोबारा पोलिंग। तो दोनों में से किसी एक को 51 वोट तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे वो सादिक संजरानी पहुंचे चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी पहुंचे। अब दिलावर साहब जो हैं उनके 49 उनको मिला के 49 हुकूमती इत्तेहाद के हो जाते हैं। अब आ जाए आप अपोजिशन की जानिब। पीपल्स पार्टी 21 आज़ाद की शमूलियत के बाद, नून लीग 18, उनमें से एक निकाल दें तो ये 17 रह जाते हैं। JUIF 5, अचकज़ई साहब के 2, मैंगल का 1 और नेशनल पार्टी का 2 और ANP के 2 और जमात इस्लामी का 1। तो इनके पहले 52 बनते थे, लेकिन अब इनके रह गए हैं 51, क्योंकि इनका एक बंदा दिलावर खान चला गया हुकूमती कैंप में, तो वो 49 हो गए। और इस तरफ जो अपोजिशन है उसके रह गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 51। उन 51 में से इसहाक डार साहब तो वोट डालने आ नहीं सकते, इश्तिहारी हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी तो वो नहीं देंगे। हाँ, कुर्बानी अगर ये कोई और सेनेटर होता ना पाकिस्तान से बाहर, उनका कोई फौत भी हो गया होता या कोई बहुत बड़ा मसला भी होता, तो शरीफ खानदान बुलवा के ना वोट डलवाता, ये ज़रूर ऐसा करते। लेकिन क्योंकि इसहाक डार हैं और अपनी फैमिली है तो खुद ये कभी कुर्बानी नहीं देते, ये लोगों से कुर्बानी मांगते हैं। खुद जब कुर्बानी देने का वक्त आता है पाकिस्तान से भाग जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा ही किया और अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं कि कुर्बानी अगर आपने देनी है तो कारकुन की मांग रहे हैं, बाकियों की मांग रहे हैं, अपनी कुर्बानी नहीं दे रहे, भाग रहे हैं, तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो इसहाक डार साहब के ना होने की वजह से एक वोट और कम हो जाता है, जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उनका, तो उनके रह जाते हैं 50 वोट। तो एक तरफ रह गए 50 और एक तरफ रह गए 49। अब हुकूमत को चाहिए 2 वोट,
जबकि अपोजिशन को चाहिए एक वोट। अपोजिशन ये एक वोट कहां से हासिल कर सकती है? दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा शक किया जा रहा है। एक फंक्शनल लीग के हवाले से और एमक्यूएम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है कि शायद कोई वहां का कोई वोट किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के खाते में ना पड़ जाए। ये शुबहात हैं, कोई सबूत इसके मौजूद नहीं है, लेकिन ये शुबहात हैं और ज़्यादा मेहनत भी वहीं पर की है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। उन्होंने कोशिश की है कि उनको फंक्शनल लीग या एमक्यूएम में से एक वोट पड़ जाए या दो वोट पड़ जाए ताकि वो निकल जाए इसमें से। तहरीक इंसाफ के 27 वोट पड़ेंगे सादिक संजरानी को, वहां पे तो नहीं हो सकता। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 12 वोट पड़ेंगे, वहां पे भी नहीं हो सकता। एमक्यूएम के 3 है, वहां से एक वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे और फंक्शनल लीग का वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे या आजाद में से। लेकिन आजाद को इमरान खान साहब ने काबू कर लिया है, जो उन्होंने मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को फाटा से नामजद किया डिप्टी चेयरमैन सेनेट, तो उसकी वजह से आजाद उनके ज्यादा कंट्रोल में आ गए हैं। अब आ जाते हैं अपोजिशन की जानिब। अपोजिशन की जानिब कमजोरी कहां पे है और सादिक संजरानी कहां से वोट तोड़ सकते हैं? एक तो यह क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के 4 बंदे ऐसे हैं, दिलावर खान उनमें शामिल हैं, और 3 मजीद बंदे हैं जो सादिक संजरानी को वोट डालेंगे। अब यह क्लेम किया जा रहा है हुकूमती कैंप के अंदर और बड़ी शद और मत के साथ किया जा रहा है। वो नाम भी नहीं लेते, लेकिन कहते हैं जी हमें 4 वोट यकीन दहानी कराई है मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी से तो बहुत बेहतर सादिक संजरानी है, हम सादिक संजरानी को वोट डाल देंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं डालेंगे। फर्ज करें उनमें से एक आधा वोट पड़ता है या नहीं पड़ता, वो सारे नहीं पड़ते, तो अचकजई साहब की 2 सीटें, मेंगल साहब की 1 सीट, नेशनल पार्टी की 2 सीटें और एएनपी की 2 सीटें, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सादिक संजरानी ने। अचकजई साहब की 2 सेनेटर उनके मौजूद हैं, बलूचिस्तान से सादिक संजरानी हैं, बलूचिस्तान से अचकजई साहब हैं, तो वो वहां पे बड़ी मेहनत की है कि कम से कम एक वोट यहां से तोड़ा जाए। मेंगल साहब के साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की है। नेशनल पार्टी, हासिल बजिंजो साहब उनका इंतकाल हो गया लेकिन उनके 2 सेनेटर मौजूद हैं, उनके साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की है कि यहां से कोई एक आधा वोट टूटे। और एएनपी के साथ उनका इत्तेहाद मौजूद है बलूचिस्तान से, जहां से उनको लगता है कि एक वोट तो वो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, जो बलूचिस्तान वाला, यानी 2 वोट हैं एएनपी के पास भी। जमात इस्लामी ने वोट देने से इनकार कर दिया। तो अपोजिशन हुकूमत के कैंप से बंदा तोड़े बगैर इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवा सकती। याद रखिएगा, ना वोट डाल रहे हैं इसहाक डार और ना ही वोट डाल रहे हैं जमात इस्लामी, तो 50 रह गए। 51 करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद में से एक बंदा तोड़ना पड़ेगा अपोजिशन को। इसी तरह 49 की तादाद है उनके पास, जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास, उनको भी अपने 51 करने के लिए कम से कम 2 बंदे तोड़ने पड़ेंगे अपोजिशन के अलायंस में से। तो ये अब दोनों के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड है। इन दोनों में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमने जी अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर ये इलेक्शन जीता है या हमने अपने इत्तेहाद के बलबूते के ऊपर ये इलेक्शन जीता है। इसहाक डार का वोट बड़ा अहम था। अगर इसहाक डार पाकिस्तान आ जाते, आगे वोट डाल देते, तो फैसला कुन हो जाता, लेकिन इसहाक डार ने तो आना नहीं है। तो उनके ना आने की वजह से यह डस पड़ी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि उनको अपने इत्तेहाद के बाहर से वोट हासिल करने पड़ेंगे। 1 करें, 2 करें, 3 करें, बाहर से वोट लेने पड़ेंगे। इसी तरह सादिक संजरानी साहब भी वहीं पे खड़े हैं 48-49, तो उनको भी जीत के लिए कम से कम 2 या 3 वोट तोड़ने पड़ेंगे अपोजिशन के इत्तेहाद में से। तो अब ये दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर है। ऐसा नहीं है कोई दूसरे को चोर नहीं कह सकता, डाकू नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों के पास ये अक्सरियत नहीं है। अब दोनों को छोटी जमातों की जानिब देखना है कि हम इनकी छोटी जमातों में से कितने वोट तोड़ सकते हैं। यह है इस वक्त सेनेट के इंतखाबात की सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो लेकर बैठ गए अब्दुल करीम साहब को। हाफिज अब्दुल करीम साहब एक सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, इनके ऊपर केसेस भी हैं जी, इनके ऊपर एंटी करप्शन में भी केसेस हैं, इनके ऊपर नैब में भी केसेस हैं, इनके करप्शन के मामलात हैं। और इनको अचानक एक टेलीफोन कॉल आती है जिसको ये नहीं उठाते, अगले दिन फिर आती है, ये नहीं उठाते, 2 दिन बाद फिर होती है, अननोन नंबर से ये उठा लेते हैं। जब ये कॉल उठाते हैं तो इनको परली तरफ मौजूद आदमी ये कहता है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से या साफ साफ कहें तो पाकिस्तान की फौज से, और ये इस बात पे यकीन कर लेते हैं। उसके बाद ये उसको एक कहानी सुनाते हैं कि जनाब ये मुल्क तबाह हो रहा है, हमने नवाज शरीफ को वापस लाना है, हम नवाज शरीफ के जियाले हैं, मैं उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। कहानी इन्होंने ये सुनाई हमें। बहरहाल इन्होंने उनको जो भी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा नहीं जी आप वोट डालें सादिक संजरानी को, हमारे उम्मीदवार को। इन्होंने कहा जी मैं वोट डालूंगा यूसुफ रज़ा गिलानी को क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, तो ये मुल्क को हमने बचाना है, मुल्क तबाह कर रहे हैं आप लोग।
तो इस किस्म की बातें करके इन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। अब इनका क्लेम है कि वो एक फौजी है जिसने इनको फ़ोन किया और एक रैंक पे मौजूद एक फौजी है। ये क्लेम कर रहे हैं हाफिज अब्दुल करीम साहब, दबे लफ्ज़ों में कर रहे हैं। मैं आपको खुल के बता देता हूं, ये तो डरते हैं, बुज़दिल हैं। मैं आपको खुल के बताता हूं वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अननोन नंबर से किसी एजेंसी के बंदे ने इनको फ़ोन किया, पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम, और उस इदारे ने DGSPR का नाम भी बार बार ले रहे थे कि जनाब वो तो कहते हैं मुदाखलत नहीं करेंगे, इसका मतलब फौजी है। तो एक फौजी ने, सीनियर फौजी एहलकार ने इनको फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा सादिक संजरानी को वोट डालो। वो पागल है, इस तरह फ़ोन करेंगे? यानी आपको ये लगता है, यानी मुझे आज तक ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ़ोन करें और फ़ोन करके ये करो ये ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको बुला लेंगे, ब्रीफिंग देंगे, आपको बुला लेंगे, जर्नलिस्ट के साथ ये ताल्लुक हो सकता है ना। या सियासतदान के साथ वो ये फोन करके उसको कहेंगे तुम इसको वोट डाल दो, उस वक्त जब सारे के सारे लोग उन पे उंगलियां उठा रहे हो, जब पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो हसास बन के बैठी हो कि हमारे खिलाफ अपोजिशन साजिश कर रही है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं इसमें। या तो किसी ने अननोन नंबर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, बेशुमार है मेरे दोस्त हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे कई दफ़ा फ़ोन करते हैं ऐसे अननोन नंबर से, तो मैं बोलता हूँ हेलो, तो वो कहते हैं मैं कहता हूँ यार ये नंबर कहाँ से लिए? मुझे कई लोगों ने बताया, दोस्तों ने, कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। कई दोस्त हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, अजीबोगरीब, जो ज़रा टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो किसी ने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके फ़ोन किया और जनाब को फौजी बन के कोई कहानी सुनाई और जनाब ने जाके अपनी पार्टी को सुना दी। एक तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है, जिसके बाद उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और मौलाना साहब क्योंकि कह बैठे थे, पीछे हट नहीं सकते थे, सबूत कोई है नहीं, या तो नाम ले, बताएं किसने किया और क्या कहा, बंदा कौन था, नाम क्या है, नंबर क्या है, नंबर तो बुलाया ही नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर तो देखें, अगर तो ऐसा हुआ है ना, तो फिर जाएं जाके फौज के इदारे को शिकायत करें, मुतल्लिका ऑफिसर को शिकायत करें, उन्हें कहें जनाब आपका फलां ऑफिसर है, फलां नाम बताया, चेक करें यहाँ पे आपका कोई बंदा है, इसने फोन करके ये वाली डिमांड की है, बताएं ये बात ठीक है गलत है। दूसरा ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा है जो चाहता है कि फौज को बदनाम किया जाए और उसने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक जाली शनाख्त जाहिर करके एक टेलीफोन कॉल की है और खौफजदा करने वाले अंदाज में वोट मांगा है ताकि यहां से रिएक्शन आए और फड्डा पड़े और फौज के ऊपर इल्जामात लगें, और वैसे भी PMLN को सूट करता है, वो तो लगाएगी। तीसरी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई फोन इस लेवल का आया ही ना हो। हाफिज अब्दुल करीम साहब ने खुद ही किसी सॉफ्टवेयर से करवा लिया अपने आप को फोन, क्योंकि इनके ऊपर केसेस हैं और उनको ये लगता है कि वफादारी साबित करने का एक बेहतरीन मौका है, तो हीरो बनने का एक मौका है, तो हीरो बन जाते हैं जाके अपनी पार्टी के अंदर। मुमकिन है कि वो हीरो बनने के लिए उन्होंने ये किया हो। एक चौथी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी फौजी ने ये फोन किया हो, मुमकिन है कि उसने ऑर्डर्स के ऊपर किया हो, या मुमकिन है कि उसने ऑर्डर्स के ऊपर ना किया हो, खुद से किया हो। लेकिन जो भी है, पाक फौज को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उनके ऊपर एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा है कि उनका एक ऑफिसर फोन करता है और फोन करने के बाद एक सेनेटर को कहता है कि हमारे उम्मीदवार को जितवाइए और उसको वोट डालिए। बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इसको हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस मामले को लेकर सवाल उठाना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए कि आप बताइए कौन है, कब फोन किया, बंदे का नाम बताइए, हम इंक्वायरी करते हैं, बंदा ढूंढते हैं अगर है तो, या ये कोई फेक कॉल है, या ये जानबूझकर फौज को मलाइन करने की और फौज को नीचा दिखाने की एक साजिश है, उसको दबाव में लेने की एक साजिश है। तो ये सारा मामला जो है ये भी इस तरह का ही है कि एक दिन पहले जिस तरह पहले वो फुटेजेस आ रही थी, इस तरह अब ये हो रहा है। तो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती हैं इदारों को दबाने के लिए, अपनी जीत के लिए, या कभी हार नजर आ रही हो तो इस तरह का रुला जो है वो पहले ही डल जाता है। PTI ने अपने दोनों MPs जिन्होंने सिंध में गद्दारी की थी, जिनमें एक असलम अबरू हैं और दूसरे शहरयार शर हैं, एक जैकबाबाद से, शहरयार शर जो है वो गोटकी से, इन दोनों को निकाल दिया जी पार्टी में से और उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन शुरू करवा दिया गया है। उनकी रुकनीत खत्म करवाएंगे मेंबर सूबाई असेंबली की हैसियत से। तो बड़ा अच्छा काम किया जी। जो बंदे आपके पास वफाक के अंदर हैं, MNAs के तौर पे हैं, उनके खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई हो ताकि सबको यकीन आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही चलती है और हक सच के साथ काम करती है। लेकिन वहाँ टेक्निकली अगर कार्रवाई करेंगे तो ये कार्रवाई इमरान खान साहब की हुकूमत को भी लेकर डूब जाएगी। सूरत हाल बड़ी अजीब है वहाँ पे, और ये दो लोग क्योंकि खुल के सामने आ गए थे, नजर आ गया था, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई आसान थी। वो लोग छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ सबूत ढूंढने पड़ेंगे, तो कार्रवाई करना भी वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। और वही मेन सवाल कि सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन कौन जीतेगा, तो मेरी नज़र में इस वक्त सादिक संजरानी फेवरेट इसलिए हैं कि वो एक टन्योर पूरा कर चुके हैं बतौर चेयरमैन सेनेट, उनके सेनेटर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो यूसुफ रज़ा गिलानी से बेहतर शोहरत जो है
वो इंजॉय करते हैं पाकिस्तान में। लोग उनको एक बेहतर और एक मिलनसार आदमी के तौर पे जानते हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ माजी में भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ी हैं। और PMLN के सेनेटर्स यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट डालते हुए हिचकिचाएंगे कल के दिन। याद रखिएगा, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हारे तो PMLN की वजह से हारेंगे, या कुछ छोटी जमातें जिनका मैंने तस्करा किया उनकी वजह से, लेकिन नून लीग एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। अगर तो वो ज़्यादा मार्जिन से सादिक संजरानी जीतते हैं तो समझ जाइए कि नून लीग ने काम दिखा दिया, और अगर वो थोड़े से मार्जिन से जीतते हैं तो फिर कुछ और चीज़ें होंगी, उन पर बात करेंगे बाद में। लेकिन अब तक के लिए सारी डिटेल्स थी मैंने आपके सामने रखी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।